अस्सलाम वालेकुम। हाँ, मुझे एक खूबसूरत सी चेन चाहिए, द बेस्ट वन। One second. हेलो। हाँ, मैं जरा बाहर निकला हूँ, थोड़ा सा टाइम और लगेगा। Let's see, I can't say anything. एक्सक्यूज मी, इसकी क्या प्राइस है? ये इन्होंने खरीद लिया। Excuse me. ये चेन मैं अपनी परी के लिए पसंद कर चुका हूँ। और जो चीज़ मैं अपनी परी के लिए पसंद कर लूँ, वो किसी और की नहीं हो सकती। जो चीज़ पहले से ही किसी की हो चुकी हो, वो मेरी पसंद नहीं हो सकती। आप ये अपनी परी के लिए खरीद सकते हैं। वैसे मिस्टर, आजकल के दौर में ये परी का ख्याल कुछ अजीब सा नहीं है? नहीं, जब तक तसव्वुर है, ख्याल है, ख्वाब है और नींद है, परी का तसव्वुर ख़त्म नहीं हो सकता। खासे शायराना ख्याल है आपके। यार, इसको पैक कर दें, ठीक है? और ये इस पे चार्ज कर दीजिएगा, ठीक है? मैडम जी, ये फाइल वकील साहब ने भिजवाई है। इंशाल्लाह परसों तक कोर्ट में मुकदमा दाखिल हो जाएगा। ज़बरदस्त। हमें हर हाल में ये मुकदमा जीतना है मिस्टर हसन, क्योंकि ये ज़मीन मामा अफजल ने अली को गिफ्ट की थी। वो चाहते थे कि वो इस पर टेक्सटाइल का एक बड़ा प्रोजेक्ट लगाए, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक मेडिकल कॉलेज बनवाऊँ। लेकिन मैडम, मसला बड़ा गंभीर है। असल में दूसरी पार्टी भी काफ़ी मजबूत है। हसन साहब, किसी और की ताकत को महसूस करना अपनी कमज़ोरी का इतराफ़ करना होता है, समझे आप? और मैं इतनी मजबूत हूँ कि किसी भी तूफ़ान से टकरा सकती हूँ। और वैसे भी ये अली और उमैर की अमानत है, और इस अमानत की हिफाजत के लिए मैं आखिरी हद तक जाऊंगी। और ख्याल रहे, आइंदा दूसरों की ताकत का तस्करा करके मेरे सामने खुद को कमज़ोर मत पेश कीजिएगा। सॉरी मैडम, मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं था। जी, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा कोई भी वर्कर मेरी सोच से हटकर नहीं सोच सकता। तभी मुझे आप सब पे फ़ख्र है। एनीवे, वकील साहब को अच्छी तरह समझा दें कि ये मुकदमा हर हाल में हमने जीतना है। हेलो हेलो ज़ेब, तुम कब घर आओगी? क्या हुआ मामी? मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। तो ये अली और उमैर कहाँ है? अली और उमैर तो कहीं बाहर निकले हुए हैं। तुम जल्दी से आ जाओ, मेरी वाकई बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। पता नहीं, बस जल्दी आ जाओ। मामी, हेलो। हसन साहब, आप वकील साहब से कह दीजिएगा कि ये केस हमें हर हाल में जीतना है, और इसके लिए मुझे कोई कोताही नहीं चाहिए। ठीक है मैम। ड्राइवर से कहीं गाड़ी निकाले, मुझे फ़ौरन घर के लिए निकलना है। ठीक है मैम। फाइल मेरे पास ही है। थैंक यू मैम। ये अली और उमैर टिकते क्यों नहीं है घर पे? अच्छा, बातें ना बनाओ, जल्दी से उठो, तैयारी करो, बहुत काम करना है। उठो तो, बहुत यार, केक भी लेके आना है, बहुत से काम है, उठो। हाँ, मैं नहीं जा रहा। अरे क्यों नहीं जाओ? तो चलो चलो। वैसे आप हैं बहुत अच्छी। आ जाओ। मामी,
मामी जी, उमेर कहाँ है सारे? अली, कहीं खुदा न खास्ता हॉस्पिटल? नहीं नहीं, ऐसी बात होती तो मुझे कॉल जरूर करते। कमरे में होंगे। अली, मामी, इतना अंधेरा क्यों है घर में भाई? मामी, ये बहुत बुरा है। आपने तो आज मेरी जान निकाल दी थी। बस ये सब इन दो शैतानों की प्लानिंग थी और इन्होंने मुझे भी शामिल कर लिया। अच्छा, हम बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। केक बिल्कुल तैयार है, जल्दी आइए इस तरफ प्लीज। जल्दी से केक काटो, इसके बाद बाहर खाने पे जाना है। आज मैं तुम लोगों को डिनर दे रही हूँ, क्या याद रखोगे तुम लोग? शरारती हो गया ये। अच्छा, तौबा। वैसे अगर तुम केक बेक कर लेते तो मामा ज्यादा खुश होती। हाँ, एक मिनट। अब कुछ और भी रह गया क्या? ओफ मेरे खुदा, आज मेरी आप कोई धमाका नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पक्का ना? केक काट लूं? हाँ हाँ, जल्दी जल्दी केक काटो, सूखा जा रहा है। मेक अ विश। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर परी, हैप्पी बर्थडे टू यू। अब पहला हक अली का है, पहले उसे खिलाओ। थैंक यू। ग्रेट मामा। थैंक यू बेबी। थैंक यू सो मच मामा। अच्छा, एक मिनट, शायद हम कुछ लेके आए हैं। हाँ भाई, वो सबसे पहले मैं मुझे जगह। वेट में सबके तुम सबसे आखिर में देना। ये लो। थैंक यू मामी जी। परी, ये आपके लिए। So beautiful. Thank you. इसको मैं आपको अपने हाथों से पहनाऊंगा, खुद पहनाऊंगा। अरे पहन लो भाई, तुम्हें नहीं पहनाएगा तो और किसे पहनाएगा? कितने अरमानों से लेकर आया होगा। इस तरह तुम्हें सुहागन होने का एहसास तो होगा कम से कम। आपके गले की जीनत बन के नेकलेस और भी अच्छा लग रहा है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। हाँ, तुम फ्रेश अप हो जाओ, उसके बाद फिर डिनर पे भी तो जाना है। ये मामा को क्या हुआ? थक जाते हैं अली, इसीलिए तो कहती हूँ तुम अपनी जिम्मेदारियां पहचानो। देखो, आज तुमने उसे तोहफा दिया, कैसी खुश हो गई थी वो। तुम अपने अंदर की आंख से ज़ेब को पहचानने की कोशिश करो। वो कोई तसव्वुराती परी नहीं है, एक गोश्त पोश्त का दिल रखने वाली औरत है। तुम उसे पहचान लोगे तो वो पुरसुकून हो जाएगी।
खुशियों के आसमान में उड़ती फिरेगी। वक्त ने ज़ेब से उसकी परवाज़ की ताकत छीन ली है। आपकी बातें मुझे और उलझा देती हैं। अरे भाई, आप लोग किस बहस में पड़ गए? इसके एक का काम तो हम करें और इसके बाद आपने हमें डिनर पे भी लेके जाना है। खाना बहुत मजे का हेलो। आप यहाँ? वो ये मेरी परी हैं और ये मेरी नानू और ये मेरा छोटा भी उमर। प्लीज जॉइन अस। नो थैंक्स। अच्छा, तो ये हैं आपकी परी। वाकई ये नेकलेस इनके लिए ही बना था। अब मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम मारिया है, क्योंकि ये मुझे नहीं जानते और मैं इन्हें नहीं जानती। आप लोग प्लीज़ एंजॉय करें ना। मैं कुछ लेने आई थी, खाना वाना। प्लीज़। कौन थी ये? आपने सुना नहीं वो क्या कह रही थी कि वो मुझे नहीं जानती और मैं उसे नहीं जानता। एक सरसी सी मुलाकात थी बस। वैसे नानू एक बात है, भाई बड़े छुपे रुस्तम निकले। अरे ज़ेब, तुम क्या सोचने लगी? खुशी, कॉफी थोड़ी कड़वी है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। पसंद आया तुम्हें ये नेकलेस? कितना अच्छा लग रहा था ना जब वो अपने हाथों से तुम्हें ये पहना रहा था। मामी जी प्लीज, आप मुझे ऐसे इम्तिहानों में ना डाला करें। माँ हूं ना, बेटी की खुशियां कैसे नजरअंदाज कर सकती हूँ। डरती हूँ कहीं वक्त की हवा अली की सोचों का रुख कहीं और उड़ा कर ना ले जाए। आज तो उस लड़की को देखकर मैं डर ही गई थी। ये आपकी गलत फहमी है। आपको क्या लगता है हवा का कोई झोंका अली की सोचों का रुख मेरी तरफ बदल देगा? नहीं मामी जी, वो बेचारा तो बेखबर है। उसके दिल में तो मेरे लिए एहतराम और तकद्दुस है। वो तो ये भी नहीं जानता कि मेरे और उसके दरमियान एक अनोखा बंधन है, कि मैं उसकी। तुमने भी तो कभी कोशिश नहीं की अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली दूसरों की जिंदगी संवारने के लिए? नहीं मामी जी, दूसरों की जिंदगी नहीं, अपने बेटे की खातिर, उमैर की खातिर, उसकी शख्सियत को बचाने के लिए, उसके भरम को कायम रखने के लिए। जिस तरह आप मेरे लिए, मेरी खुशियों के लिए सब कुछ करती हैं, मैं अपने बेटे के लिए अपनी खुशियों में गला घोट सकती हूँ। मैं ठीक है, तुम अपनी औलाद के लिए सोचो और मैं अपनी औलाद के लिए सोचूंगी। देखते हैं कौन सी माँ जीतती है, तुम या मैं। और हाँ, एक बात याद रखना,
अली का दिया हुआ ये नेकलेस कभी मत उतारना। नहीं उतारूंगी, वादा है मेरा। मेरी भी यही दुआ है कि आप जीत जाए। भाई भाई, आपने एक बात नोट की है? मामा और नानू बास टाइम बहुत पुरस्कार बातें करती हैं, बड़ी मायनेखेज बातें। हाँ, परी बहुत थक जाती हैं। हमें अब उनका हाथ बटाना चाहिए। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके दिल में एक तूफान उग रहा है। पास टाइम वो अजीब अजीब सी बातें करने लगती हैं और एकदम चेहरे के तासुरात भी बदल देती हैं। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? मामा और नानू के तासुरात नोट करते रहते हो। चुप करके अपनी गेम खेलो यार। भाई मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अच्छा, जो भी बात करनी है सुबह करेंगे, फिलहाल जाके गेम तो पूरी करो, जाओ। ओके, ये गेम तो भाई मैं आपको हरा के ही रहूंगा। यार राइट, फाउल ना कर देना। मामा और नानू बास टाइम बहुत पुरस्कार बातें करती हैं, बड़ी मायनेखेज बातें। भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके दिल में एक तूफान उग रहा है। पास टाइम वो अजीब अजीब सी बातें करने लगती हैं। और एकदम चेहरे के तासुरात भी बदल देती हैं। ये ख्याल तो मुझे भी हर वक्त परेशान करता रहता है। नानो, आप जाग रही हैं अभी तक? अरे तुम भी नहीं सोए अभी तक? आओ आओ बैठो। क्या बात है अली? नानो, एक बात है जो मुझे बहुत परेशान करती है। और अब उमैर भी महसूस करने लगा है। वो ये कि आप और परी अचानक इतनी जुमानी बातें करने लगती हैं। परी का रवैया तो पल पल बदलता है। उमैर उन्हें मामा कहे तो वो खुश हो जाती हैं, और मैं अगर कभी भूले से भी उन्हें मामा कहूं तो मुझसे नाराज होती हैं, गुस्से होती हैं मुझ पे। अली, तुम्हें अपने बचपन के बारे में कुछ याद है? मुझे सिर्फ छत से लटके अपने पापा की लाश याद है। और परी की कुर्बानी।
अरे सेब, तुम अभी तक जाग रही हो? और सर्द हवा में तुम बाहर क्या कर रही थी? कभी कभी सर्द हवा का झोंका भी बहुत अच्छा लगता है मामी। मगर मगर सेब, इससे तो बीमार भी हो सकते हैं। मामी, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी मोहब्बत में मैं कहीं अपना घर, अपना बेटा या अली को ना खो दूं। मैं नहीं चाहती कि मैं उमैर या अली में से किसी एक से भी आंखें मिलाने के काबिल न रहूं। प्लीज। अरे अमीदन, क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? ज़ेब बेगम साहबा ने कहा है वकील साहब आ रहे हैं, उनके लिए चाय बनाओ। चाय बना रही हूँ। अच्छा अच्छा। वैसे अब्दुल, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये आलिया बेगम ज़ेब बेगम से पता नहीं क्या खुसर फुसर करती रहती हैं। बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी बातें। तू इनकी बातों पर ध्यान मत दिया कर, बस तू चाय बना और अपने हुस्न पर तवज्जो दे। मुझे क्या आदत पड़ी हुस्न पे तवज्जो देने की? पहले क्या कम खूबसूरत हूँ? बड़ी। अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वालेकुम जी। बैठिए। थैंक यू। खैरियत इतनी सुबह सुबह? दरअसल मैडम, इस डॉक्यूमेंट पे आपके साइन चाहिए थे क्योंकि कोर्ट में इसे लाजमी दाखिल करना है। प्लीज़। बस एक बात का ध्यान रखिएगा वकील साहब, कुछ भी हो जाए हमें ये केस हर हाल में जीतना है। वैसे तो मलिक आमिर एक बासर शख्सियत है, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करें, ये केस इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। इंशाल्लाह। मैंने भी यही सुना है कि मीडिया और प्रेस में काफ़ी जान पहचान है उसकी। चले, अब कोर्ट में मुलाकात भी हो जाएगी, फिर देखेंगे वहाँ कौन बासर है और मीडिया किसका कितना साथ देता है। लीजिए। थैंक यू। नाश्ता करेंगे? नहीं, थैंक यू वेरी मच। इजाज़त। बिल्कुल। थैंक यू। हसन साहब, आप अच्छी तरह समझ चुके हैं ना? प्लीज़ चीज़ों को हैंडल कर लीजिएगा। वकील साहब आने वाले, मुझे उनके साथ जाना है कोर्ट। विश यू बेस्ट ऑफ लक मैडम, आप फिक्र न करें, मैं इंशाल्लाह देख लूँगी। आइए वकील साहब, चले हम कोर्ट। सॉरी मैडम, मलिक आमिर ने फिर मेडिकल जमा करवा के तारीख बढ़वा ली है 1 महीना। क्या? 1 महीना? तो आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको आपकी डिमांड से डबल पे कर रही हूँ। मैडम, ये कोर्ट के मामलात हैं और कोर्ट को इससे कोई गर्ज नहीं है कि कोई अपने वकील को कितना पे कर रहा है। हमें हर हाल में सब्र से काम लेना होगा। थक चुकी हूँ मैं, थक चुकी हूँ। मानतों का बोझ उठाते उठाते मेरे कंधे झुक गए। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उस जगह प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए। मशीनरी गोदाम में पड़ी सड़ रही है। और वकील साहब, आप तो मामा के वकील थे ना? आपको कैसे पता नहीं चला कि लैंड माफिया वाले कब्जा कर रहे जमीन पर? असल में ये काम इतनी राजदारी से हुआ कि हमें खबर ही नहीं। बहरहाल, अब आप बिल्कुल फिक्र मत करें, 1-2 पेशियों में ये फैसला हमारे हक में होगा, इसका मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाता हूँ। मेरा बस चले तो जाके मैं उसका गिरबान पकड़ लूं। मैं तो सुना है काफी सुलझा हुआ इंसान है, उस पे इतनी चीप हरकत। अच्छा मैडम, मुझे फिर इजाज़त।
जी इजाज़त है।